चलिए आंकड़े हमारे फैसला आपका की बात कर लेते हैं। बात पतंजलि पर लगे नए और गंभीर आरोपों की। पतंजलि के कई प्रोडक्ट्स पर पहले भी आरोप लगते रहे। पहले दिव्य कांति टूथपेस्ट में नॉन-वेज मटेरियल इस्तेमाल कर उसे वेजिटेरियन बताकर बेचने के आरोप लगे और अब ताज़ा आरोप दिव्य कांति मंजन पर लगा है। दिव्य कांति मंजन में कटल फिश नाम के नॉन-वेज प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का आरोप है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने शिकायत के बाद कोर्ट को रामदेव और पतंजलि को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल योग गुरु रामदेव और पतंजलि के प्रोडक्ट्स बार बार आरोपों में घिरते रहे। भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट रामदेव, पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को फटकार लग चुकी है। आपको मालूम होगा कि अखबारों में रामदेव के बड़े बड़े माफीनामे छपवाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को माफ किया था, बरी नहीं किया। बावजूद इसके रामदेव कोर्ट से आंख मिचोली खेल रहे हैं। पूरी खबर समझिए। दरअसल याचिकाकर्ता एडवोकेट यतिन शर्मा ने आरोप लगाया है कि पतंजलि अपने दिव्य दंत मंजन में कटल फिश से तैयार समुद्री फैन नाम का मांसाहारी पदार्थ इस्तेमाल करती है। एडवोकेट यतिन शर्मा ने यह भी कहा है कि नॉन वेजिटेरियन पदार्थ के इस्तेमाल के बावजूद उस प्रोडक्ट पर ग्रीन यानी कि वेजिटेरियन लेबल दिया गया है। इसी पर कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता यतिन ने दावा किया है कि योग गुरु रामदेव ने खुद एक वीडियो में स्वीकार किया है कि उनके इस प्रोडक्ट में कटल फिश का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बावजूद कंपनी गलत ब्रांडिंग कर रही है और मंजन को वेजिटेरियन बता रही है। कोर्ट को यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता और उसका परिवार दुखी है क्योंकि वे केवल वेजिटेरियन प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। जब से उन्हें पता चला है दिव्य दंत मंजन में समुद्र फेन का इस्तेमाल किया गया है, उनकी भावनाएं काफ़ी आहत हुई हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। इसी को लेकर हमने एक सर्वे किया है, कुछ सवाल लोगों से पूछे और जानने की कोशिश की है कि बार बार अगर पतंजलि पर आरोप लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी माफ़ नहीं किया है, तमाम सारी बातों के बीच फिर ये विवाद निकल कर आया है, तो क्या पतंजलि जानबूझकर ऐसा कर रही है? क्या पतंजलि लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रख रही है? क्या पतंजलि को सिर्फ और सिर्फ अपना व्यवसाय दिखाई दे रहा है? विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला सवाल जो सर्वे का हमने पूछा वो पहला सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बावजूद पतंजलि पर भ्रामक जानकारी देने के आरोप लग रहे हैं, क्या एक्शन होना चाहिए? 29% लोगों ने कहा प्रोडक्ट पर बैन लगना चाहिए। 13% लोगों ने कहा पतंजलि पर जुर्माना लगना चाहिए। 15% मान रहे थे कि रामदेव बालकृष्ण पर कानूनी एक्शन होना चाहिए। 30% लोग मान रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेना चाहिए और 13% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, सीनियर कंसल्टेंट आयुर्वेदिक के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर DR राय, पूर्व महासचिव IMA के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राय से सबसे पहले पूछेंगे क्योंकि पहले भी IMA ने बाबा रामदेव को लेकर, पतंजलि को लेकर शिकायत की, कोर्ट में चला मामला, लेकिन बाबा सुधरे नहीं। डॉक्टर राय, एक बार फिर से इस तरह की बात निकल कर आ गई कि पतंजलि के प्रोडक्ट में भयानक गड़बड़ी है और लोगों को दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है और निकलता कुछ है। और इसी तरह की एक याचिका हाईकोर्ट में भी लगी है जिसमें कहा गया है कि साहब लेवल तो नॉनवेज का लगा हुआ है, लेकिन शाकाहार का लगा हुआ है, लेकिन है मांसाहार। अब क्या कहा जाए? देखिए साहब, बात बड़ी दयनीय है कि ये इस प्रकार का ब्लेम IMA के ऊपर लगाते रहे हैं कुछ लोग। कुछ लोग ये कहते थे कि IMA एलोपैथिक मेडिसिन का प्रमोट करने वाले लोग हैं, इनको आयुर्वेदिक से ठीक नहीं है। और मैं एक बार नहीं, हमारे IMA के लेवल से भी हमने एक बार नहीं 10 बार कहा है कि हम आयुर्वेदिक पद्धति को नमस्कार करते हैं, वो बहुत अच्छी पद्धति है। लेकिन हमने एक बात की कि भ्रामक जो एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं वो कृपा करके ना दें। और वो ये कारण था, देखिए जिस वक्त कोविड चालू हुआ, 4 महीने के अंदर कोविड की दवाई आ गई। IMA ने उसका ऑब्जेक्शन उठाया कि उसकी कोई ट्रायल नहीं है। और उसके बाद भी जो जो चीज़ आप पब्लिक के अंदर डोमेन में पड़ी हुई है, डॉक्टरों को कुछ आता नहीं, डॉक्टर खुद मर गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया, एपोलोजाइज मंगाई। उस एपोलॉजी के बाद थोड़े दिनों के 10-15 दिन के बाद उन्होंने लिखा कि
कितनी दवाइयों से लाखों नकली दवाइयाँ बन रही हैं, इन दवाइयों में कोई दम नहीं है। तो भाई अगर दवाइयों में दम नहीं है तो क्यों आप एलोपैथिक सरकार को सोचना चाहिए? अब हमने ये कहा कि आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है बाबा रामदेव जी, आपको जब भी कुछ बोलो तो आप सोच समझ के बोला करो। आपके ऊपर दुनिया बहुत विश्वास करती है। लेकिन वो भी नहीं किया। आज बहुत बहुत खुशी की बात मैं कहूँगा कि आज आईएमए ने ब्लेम नहीं लगाया इनके ऊपर। एक जनरल आदमी ने ब्लेम लगाया है कि आप मेरे को मांसाहारी खिला रहे हैं और शाकाहारी का आप इश्तेहार लगा रहे हैं। देखिए आज इनकी ये लिखते हैं कि मेरे माता-पिता शाकाहारी लोग हैं, उनकी भावना को बहुत ठेस पहुँची है। मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ, कितने लाखों लोग होंगे जो इस दंत मंजन को यूज़ करते होंगे जब उनको पता लगेगा कि हाँ, वो कटहल नाम की फिश का वो एसेंसेस ले रहे थे, उनकी दिल के ऊपर क्या बीतेगी? और मैं तो ये कहूँगा कि इसके अंदर सरकार को खुद को एक संज्ञान लेना चाहिए। सरकार ने जब अच्छा जैसे अभी आप बता रहे हैं, आपने ग्राफिक में बताया कि बाबा रामदेव जी ने खुद एक बार कन्फेस किया है कि मेरे उसके अंदर में कटल फिश का यूज़ जी। करते हैं। उसके बाद अगर सरकार नहीं संज्ञान लेती, जो ड्रग कंट्रोलर यूपी के अंदर उत्तरांचल में बैठे हैं, वो नहीं लेते, तो मैं तो कहूँगा सरकार की भी इसके अंदर लापरवाही है। कानून बना सबसे हुआ बड़ा है। सवाल है राय साहब, सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। विस्तार से चर्चा करते हैं, सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं। सर्वे का एक और सवाल था कि पतंजलि के दिव्य दंत मंजन में नॉनवेज मटेरियल इस्तेमाल होने का दावा किया गया है, इस पर आपकी राय क्या है? 73% यानी कि 73% लोगों ने कहा कि दिव्य दंत मंजन की जांच होनी चाहिए। 9% लोग बता रहे हैं कि दिव्य दंत मंजन पर बैन लगना चाहिए। 2% लोग कह रहे थे कि रेड लेवल यानी कि नॉनवेज मार्क लगना चाहिए। 7% ये कह रहे थे कि पतंजलि पर भारी जुर्माना लगना चाहिए, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कई सारे सवाल जवाब कर चुका है, उसके बावजूद भी पतंजलि सुधर नहीं रहा है। और 7% कह रहे थे कि जितने भी कारण दिए हैं इनमें से हम सभी से सहमत हैं, और 2% कुछ भी नहीं कहना चाहते। राय साहब, सबसे बड़ा सवाल है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई की तरफ चेतावनी दी है, यहाँ तक कि बहुत गंभीर चेतावनी दी। बालकृष्ण को, बाबा रामदेव को बुलाया गया, हालांकि उन्होंने भ्रामक विज्ञापन छपवाई, ये कहने की कोशिश। शुरुआती दौर में तो बालकृष्ण ने शुरुआती दौर में तो बाबा रामदेव ने कह दिया कि मेरा कोई लेने देने नहीं इसमें, मेरे नाम पे कंपनी है ही नहीं, जबकि पूरी दुकान उन्हीं के नाम पे चल रही है। सबसे बड़ी चीज है कि आप हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर, स्वदेशी के नाम पर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। और यकीन मानिए कि आज अगर हजारों करोड़ का व्यापार, बाबा रामदेव संत की जगह अब तो व्यापारी हो गए, और हजारों करोड़ का व्यापार, 25,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी आपकी हो चुकी है। अगर हजारों करोड़ का व्यापार आप भावनाओं पर कर रहे हैं, सिर्फ लोग आंख बंद कर कर ये प्रोडक्ट इसलिए करते हैं, इसलिए खरीदते हैं कि आपके ऊपर भरोसा है, भरोसा है। आप यही मैं कह रहा स्वदेशी की बात करते हो, आप धर्म से कनेक्ट करते हो, और लोग कहते हैं कि बाबा रामदेव जो बोल रहे हैं हम आंख बंद कर कर उस पर भरोसा करेंगे। और दुख की बात यह है कि लोग आंख बंद कर कर आप भरोसा कर रहे हैं, और आप लोगों की आंखों में धूल इसलिए झोंक रहे हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, आपको अपना प्रोडक्ट बेचकर मुनाफा कमाना है। आप अपने प्रोडक्ट में शाकाहार बताकर मांसाहार चीज़ें बना रहे हो, आप उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, आप उनको, उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इतने बड़े व्यवसायी हो गए, हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर करने के बावजूद। राय साहब, देखिए, अगर आप थोड़े 2-3 महीने, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही, अभी 4-5 महीने पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर जुर्माना लगाते हुए ये कहा जी। था कि आप इनके प्रोडक्ट्स 15 के 15 प्रोडक्ट आप काउंटर से, शेल्फ से हटा दीजिए, नहीं तो हम हर प्रोडक्ट के ऊपर करोड़ों में उसके ऊपर हम जुर्माना लगाएंगे। ये और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन था। तो उसके वक्त उनके प्रोडक्ट्स को बंद कर दिए गए थे, उनने वहां से हटा भी लिए, लेकिन उसके बावजूद भी फिर क्या बातें आई, वही बातें आ रही हैं। अब मैं इसके अंदर और तो क्या कहूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो मैंने पहले भी कहा कि आपकी फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, लोग आप पे विश्वास करते हैं, कृपा करके हमारी भोली भाली जनता के उनसे खिलवाड़ मत कीजिए, उनके विश्वास को मत तोड़िए। अगर कोई वेजिटेरियन नॉन वेज खाता है तो उसको खाने दीजिए, नहीं खाता तो आप अपने झूठ बोल के क्यों खिलाना चाहते हो? ये तो गलत चीज हो जाएगी ना। देखिए, एक विश्वास के ऊपर हम तो हमेशा कहते थे भी, बाबा रामदेव जी ने प्राणायाम की पद्धति देकर बहुत बड़ा उपकार किया देश के ऊपर, हम उसको हमेशा सलाम करते रहे, लेकिन ये भी कहते रहे कृपा करके आप दूसरी चीजों में अपनी टांग मत लड़ाओ, अपने बारे में मत कहो जब तक कि आपके पास एविडेंस बेस्ड चीजें ना हो। हम तो उसकी आज भी कहते हैं, हम आपका
आपका हम शुक्रगुजार है कि आपने जागरूकता लाई है समाज के अंदर प्रणाम देकर, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, ड्रग कंट्रोलर उत्तराखंड का आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, उसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे हो। अभी थोड़े दिन पहले जो मैंने अभी बताया कि उन्होंने कहा सारी एलोपैथिक दवाइयां से तो मरते हैं, तो सब नकली दवाइयां होती हैं, इनमें पॉइजन है। अगर पॉइजन होता तो भाई आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाइयां बंद नहीं हो जाती। सरकार क्या आपको जहर खिलाना चाहती है? ये तो एक और खुद की सवाल सोच हमने नहीं। पूछा राय साहब, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या पतंजलि के मुनाफे के लिए स्वामी रामदेव अपनी इमेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 60% लोगों ने कहा बिल्कुल वो अपनी इमेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 34% लोगों ने कहा नहीं कर रहे। 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। राय साहब, सबसे बड़ी बात है, असल में मैं घी लेने गया और मैंने कहा कि मुझे किसी ने बताया कि ये शुद्ध गाय का घी देते हैं। तो जब मैं लेने गया तो मैंने कहा इसकी कीमत क्या है? बोले इसकी कीमत है 2200 रुपये किलो। मैंने कहा यार, आप गाय का शुद्ध घी, देसी गाय का 2200 रुपये किलो दे रहे हो। बाबा रामदेव तो आपसे बहुत कम कह रहे हैं। तो बोले चेक करा लो, पता चल जाएगा कि वो शुद्ध देसी गाय का घी है या फिर कुछ और है। दूसरी चीज़, इसी तरह की चर्चा शहद को लेकर होती है कि भाई आजकल तो खैर प्योर शहद मिलने से रहा। तो बोले आप पता कर लो उसमें कितनी चीनी है और कितना शहद है। यही स्थिति च्यवनप्राश को लेके है कि उसमें पौष्टिक तत्वों की बजाय चीनी की भरमार बनी हुई है। अगर मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आता, सरकार बहुत ज्ञान पिलती है, सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। अब तो शायद बाबा रामदेव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए वोट मांगते नहीं देखे जा रहे हैं, क्योंकि अंदर से वो भी नाराज बने हुए हैं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन इसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते दिखे थे। बाबा रामदेव के सारे प्रोडक्ट की जांच क्यों नहीं हो रही? ये देखिए, सारे प्रोडक्ट, चाहे वो च्यवनप्राश हो, चाहे वो, और मैं तो कह रहा हूं बाबा रामदेव ही क्यों, देश में जितनी भी कंपनियां हैं, इस देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इस देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इस देश में बहस चल रही है धर्म के ऊपर, सनातन के ऊपर, इस देश में बहस चल रही है मंदिर और मस्जिद के ऊपर, इस देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही है, तमाम तरह के कानून बन रहे हैं। लेकिन इस देश को, इस नस्ल को, इंसान को खतरा अगर है तो वो मिलावट से है। मिलावट को लेकर बहस क्यों नहीं होती? मिलावट को लेकर युद्ध क्यों नहीं होता? एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो शुद्ध आपको मिल सकता हो। हमारे देश में जो खाद्यान्न पैदा हो रहा है, चाहे वो गेहूं हो या चावल हो, विदेश में जब जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि इसमें यूरिया का कंटेंट इतना ज्यादा है आपके खाद्यान्न में कि अगर हम खाएंगे तो मर जाएंगे, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं। और दुख की बात है कि राज्य इस बात को लेकर पुरस्कार लेते हैं कि उनके यहां पर कितना खाद्यान्न पैदा हो रहा है। खाद्यान्न पैदा कैसे हो रहा है इसकी चिंता किसी को नहीं है। उसमें यूरिया कितना डाला जा रहा है, केमिकल कितना डाला जा रहा है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। उस कारण गंभीर बीमारियां हो रही हैं, लोगों की किडनी फेल हो रही हैं, लोगों को कैंसर हो रहा है, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मार्केट में आप सेव लेने जाइए, यह कहा जाता है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सुबह सुबह एक एप्पल खाइए। लेकिन राय साहब, दुर्भाग्य की बात है कि जब आप सेव लेने सुबह खाने बैठते हैं और ये कहा जाता है कि ऊपर जो सेव का छिलका होता है, उसका जो कवर होता है, अगर आपने उसे खा लिया तो मर जाएंगे, क्योंकि उसको आप अगर चाकू से खरोचेंगे तो पता चला गया कि उसके ऊपर कितना वैक्स लगा हुआ है, और आग पाग खाएंगे तो उसकी क्या होती है। लेकिन सरकार को चिंता नहीं है कि जो मार्केट में चीजें बिक रही हैं, कम से कम एक बार उनको युद्ध स्तर पर जांचे, परखे, देखने की कोशिश करे कि दूध कैसा है, दूध में क्या मिलावट हो रही है। एक और आपको बात बता देता हूं, जितनी भी डेयरी हैं बड़ी बड़ी, जितनी भी बड़ी बड़ी डेयरियां हैं, उनमें जो दूध सप्लाई हो रहा है वो कहां से हो रहा है? कई 100 किलोमीटर दूर गांव से हो रहा है। और आपको तो राय साहब, आप तो डॉक्टर हैं, जानते होंगे कि दूध की एक एज होती है कुछ घंटे की, उसके बाद वो फटना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। और चूंकि 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर से दूध का टैंकर आता है, तो उसमें एक केमिकल मिलाया जाता है। और केमिकल इसलिए मिलाया जाता है कि वो दूध खराब ना हो, फटे ना, क्योंकि उसके अंदर जो जीवाणु है वो पनपे ना। और उस केमिकल को मिलाने की संख्या, मात्रा, उसके गाइडलाइन है, एक डॉक्टर होना चाहिए, इतनी से ज़्यादा मात्रा नहीं मिलानी चाहिए। लेकिन एक बार नहीं, कई बार वो केमिकल मिलाया जाता है और वो केमिकल दूध नहीं, वो जहर बन जाता है। राय साहब, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए।
वही हमारे बच्चे पी रहे हैं दूध। टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने एक बार नहीं कई बार ये प्रोग्राम बताएं कि यूरिया का दूध आपकी मार्केट में आ रहा है, यूरिया से दूध से बना हुआ पनीर मार्केट में बिक रहा है और टनों टन पनीर बन रहा है, नकली पनीर आ रहा है, लेकिन सरकार ही उसको पब्लिसाइज करती है और कोई एक्शन नहीं होता। उसके बाद फिर अगले साल दोबारा वही टीवी के ऊपर आप ये वाली हमको चीजें दिखाते हैं कि साहब देखिए ये नकली दूध है, ये नकली पनीर है, ये मिठाइयाँ नकली हैं, इसके साथ ये हो रहा है। हम पब्लिसिटी करते हैं लेकिन उसके ऊपर कुछ इलाज तो हो ही नहीं रहा ना। जो आप कह रहे हो मैं आपसे सहमत हूँ और हमने एक बार नहीं कई बार कहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसको ठोक बजा के एक नहीं 3-3 बार उसका टेस्ट करने के बाद सर्टिफाई करके उसको मार्केट में उतारने को परमिशन दे। ये नहीं कि मैंने कह दिया मैं तो ये अमृत बेच रहा हूँ, अच्छा डॉक्टर साहब आप बेच लीजिए अमृत, मैं कह रहा मैं शहद मैं भी बेच लीजिए। ये नहीं होनी चाहिए लिबर्टी। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, उन लेबोरेटरीज की जिम्मेदारी है जो उसको टेस्ट करके रिपोर्ट दें और रिपोर्ट साथ में लगी हो कि हमारी इन 3 टेस्टों के बाद ये रिपोर्ट मिली है, ये खाने लायक चीज है। लेकिन ये सब कागजों के अंदर है। आप खुद सारी बातें बता रहे हो, मैं मेरे को कहने की कोई गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन फिर कहूंगा कि इन चीजों के ऊपर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है तो देश का स्वास्थ्य अच्छा है। अगर हमारी जनरेशन ही बीमार होगी तो आगे देश के साथ क्या होगा ये आप कुछ समझ सकते हैं। एज ए डॉक्टर कह रहा हूं। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, ये सवाल और महत्वपूर्ण है और सर्वे का वो सवाल है कि पतंजलि की ओर से बार बार मनमानी के पीछे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? 7% कह रहे थे कि बाबा रामदेव का रसूख है, उनको इस बात का घमंड है कि उनकी सत्ता में विपक्ष में लोगों में बड़ा प्रभाव है, इसलिए उस प्रभाव को देखते हुए बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। 34% लोगों का यह मानना था कि सरकार से उनका कनेक्शन अच्छा है, कई बार बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दिए थे, इसलिए कार्रवाई नहीं होती है। उत्तराखंड की सरकार ने क्या कार्रवाई कर ली, उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या कार्रवाई कर ली, या तमाम राज्यों से जो और सरकारें हैं उन्होंने क्या कार्रवाई कर रही, शिकायत तो वहाँ से भी आ रही है। 5% लोगों ने कहा कि अधिकारियों से साठ-गांठ है और 21% लोग रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में इस तरह की कार्रवाइयों पर ढक देती है, होने नहीं देती। और 16% लोग कह रहे थे कि जितने भी कारण दिए हैं इनमें से सभी। 17% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, कंफ्यूज थे कि क्या कहा जाए और क्या नहीं। राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व महासचिव हैं IMA के, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन राय साहब बड़ा दुखद है ये, बहुत दुख की बात है। बड़ा दुखद इसलिए भी है कि आप देखिए हाल ही में, मतलब हमें तो ये पूरे देश को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहा है बाबा रामदेव को लेकर, क्योंकि बाबा रामदेव मानने को तैयार नहीं। शुरुआत में तो पल्ला झाड़ लिया, बोले मेरा पतंजलि से क्या लेने देना, ये भी बड़ा हास्यास्पद था। उसके बाद जब देश भर में विज्ञापन छपवाने की बात आई तो हर प्रोडक्ट में जब विज्ञापन बाबा रामदेव का छपता है, किसी अखबार में, किसी दीवार पर, किसी टीवी में, तो बाबा रामदेव मुस्कुराते हुए दांत दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब माफी छपी तो बाबा रामदेव का फोटो गायब हो गया, दिखाई नहीं दी उसमें। सिंपल उन्होंने एक अखबार में छोटे से कोने में छाप दिया, कई अखबारों में। आप उसमें आपने अपना फोटो क्यों नहीं लगाया? जब आप विज्ञापनों में फोटो लगाते हैं तो, बड़े बड़े लगाते हैं तो। दुख की बात है कि जनता से, पब्लिक से जुड़े हुए संवेदनशील मामलों पर इस तरीके से माखौल उड़ाना, न्यायपालिका अगर गंभीर है तो उसके द्वारा भी माखौल उड़ाना, तमाम तरह की बातें हैं। अब क्या किया जाए जब तक कोई गंभीर संकेत नहीं जाएगा। अब जैसे सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी कि भाई जितने भी लोग विज्ञापन जारी करते हैं इस तरह की कंपनियों के, अगर वो कंपनियां भ्रामक हैं, अगर वो प्रोडक्ट फर्जी हैं, तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन आज भी छप रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। जितने भी टेलीब्रांड्स आ रहे हैं चैनलों पर, वो टेलीब्रांड्स के उनकी कोई सत्यता ही नहीं है। आप तो डॉक्टर हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब जैसे बाबा लोग पर्ची देखकर अपना ज्ञान दे देते हैं, पुड़िया निकाल कर आपका इलाज कर देते हैं, जादू टोना करके इलाज कर, ठीक वैसा ही ये कर रहे हैं। देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1954 उसका मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं आ रही, तब से बना हुआ है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि भ्रामक एडवर्टाइजमेंट पे भी आप नहीं दे सकते जब तक कि आप उसकी सर्टिफाई ना कर दें कि इसकी गुणवत्ता इतनी है, उसको आप मार्केट में नहीं निकाल सकते। कानून सब बने हुए हैं लेकिन फॉलो कुछ भी नहीं होता। आप सारी बातें आप खुद अपने आप कह रहे हैं, मेरे को कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है अब तो।
सारी चीजें आप खुद कह रहे हो और मैं आपसे आपकी हर बात से सहमत हूँ। पब्लिक का सर्वे भी यही कह रहा है कि दोष है, इसमें क्या बात है? कोई नई बात थोड़ी है। हर कोई आदमी चाहेगा कि अगर मार्केट के अंदर मैं कोई चीज खरीदने जा रहा हूँ, तो मुझे विश्वास है कि मैं बिल्कुल असली चीज खा रहा हूँ, गलत चीज नहीं खा रहा हूँ। तो उसको ये तो पता लग जाएगा ना कि मैं जो चीज खा रहा हूँ, मैं असली खा रहा हूँ, मैं कोई और कुछ नहीं खा रहा। लेकिन यहाँ तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। और इसमें हम क्या कह सकते हैं? अब तो ये तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास केस गया है, वो 28 नवंबर को केस में आता है। देखें आप बाबा रामदेव जी अपनी अपनी पिटीशन का क्या जवाब देते हैं, क्या चीजें करते हैं, ये सामने अरे आएंगी। क्या इस जवाब वक्त देंगे साहब? जो देते आ रहे हैं वो जवाब दे देंगे और उसके बाद फिर चीज़ें गोल गोल जलेबी की तरह घूमती रहेगी। यानी कि हवा में जहर है, खाने में जहर है, पानी में जहर है, हर चीज़ में जहर है। इसकी चर्चाएं भी होती हैं, एसी के कमरों में बैठकर बड़े बड़े सेमिनार भी होते हैं और ना जाने अरबों खरबों रुपए इस पर लुट भी जाता है। लेकिन हालात जस के तस नजर आते हैं। आप फिर बाजारों में निकलो, फिर आपको जहर दिखाई देता है। करें तो करें क्या? किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा। दूध मुहे बच्चे इस देश में, नौनिहाल देश का, उनके लिए शुद्ध दूध नहीं है। उस दूध में भी जहर है, उस दूध में भी यूरिया है। आप करें तो क्या करें? लेकिन बावजूद इसके कि इस तरह के लोग सरकारी व्यवस्थाओं का माखौल उड़ाते दिखते हैं, मुंह चिढ़ाते दिखते हैं। और मुझे लगता है कि इस देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर है तो सबसे पहले बहस बहुत चल रही है कई मुद्दों को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा और मिलावट के खिलाफ युद्ध। छोड़िए जनाब ये हिंदू मुस्लिम को, बाद में देख लेंगे। हिंदुत्व दशकों से, सदियों से, पौराणिक काल तक खत्म नहीं हुआ, वो आज भी मुखर है, हम बाद में संभाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले इस देश में मिलावट के खिलाफ युद्ध की ज़रूरत है, महिलाओं की सुरक्षा की ज़रूरत है। डॉक्टर परमेश्वर हमारे साथ बहुत लेट जुड़े हैं, उनके पास हम चलते हैं। परमेश्वर जी, क्या कहा जाए, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियों के बारे में सुना है कि उनके प्रोडक्ट बड़े विषैले हैं, मिलावटी हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन बाबा रामदेव के ऊपर लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को धर्म से जोड़ते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को सनातन से जोड़ते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को स्वदेशी से जोड़ते हैं। और उसके बाद भी अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो तकलीफ होती है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं आपकी बात से मैं काफ़ी देर से आपको सुन रहा हूँ जी। और विषय जो आज आपने उठाया है वो बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही इस समय का ये रिक्वायर्ड एक इश्यू है जिस पे अब जो है गौर करना ही पड़ेगा। जैसे हम बार-बार कह रहे हैं कि हमारे खाने-पीने की चीज़ें, जो भी खाने-पीने की चीज़ें हैं, यहाँ तक कि एक बच्चों के लिए मुझे लगता है कि दूध ही एक आहार है, वो भी हमें अब सही से नहीं मिल पा रहा। फ्रूट्स हमें सही से नहीं मिल पा रहे, साग-सब्जियाँ हमें सही से नहीं मिल पा रही। कोई चीज़, खाने की चीज़ हम विश्वास कर ही नहीं पा रहे हैं कि हाँ, ये हमें हमारे शरीर में ठीक पहुंच रही हैं। तो खाने-पीने की चीज़ें जो है वो सही होनी चाहिए और ये सही होंगी जब सरकार बहुत ही सख्त कानून लेकर के आएगी। जो भी व्यक्ति मिलावट करते हुए मिलेगा, उस व्यक्ति को जब तक जो है मैक्सिमम पेनल्टी नहीं लगेगी, मुझे लगता है कि आदमी आज इतना इनसेंसिटिव हो गया है कि वो खुद से सुधरने वाला नहीं है। केवल पनिशमेंट का डर ही सुधार सकता है। ये बात हुई खाने-पीने की चीज़ों की। उसके बाद बात करते हैं मेडिसिन्स की। देखिए, मेडिसिन्स में भी डेफिनिटली आपको हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ेगा। आपको जो भी आप लिख रहे हैं, आपको वही चीज़ अपनी दवा में डालनी भी पड़ेगी और डेफिनिटली कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कंपनी हो, छोटी या बड़ी, उसको वायलेशन जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जहां तक आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात है, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो जो क्लासिकल मेडिसिन होती है, देखिए 2 तरह की मेडिसिन है। जी। एक क्लासिकल मेडिसिन जो हमारे शास्त्रों में जिनका फार्मूला दिया गया है, वो क्लासिकल मेडिसिन हर छोटी बड़ी कंपनी बनाती है, उसके लिए कोई अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कंपनियों को यह एश्योर करना होता है कि जो फार्मूला शास्त्र में लिखा, चरक संहिता में लिखा, माधव निदान में लिखा, भाव प्रकाश में लिखा, वो फार्मूला जो के तो उन्हीं चीजों के साथ साफ सुथरे तरीके से बनाया जाए। उसके बाद दूसरी तरह की मेडिसिन हैं पेटेंट मेडिसिन, जो आदमी अपनी रिसर्च के बाद बनाता है। कंपनी रिसर्च करती हैं, उस फार्मूले को अगर आयुर्वेदिक ड्रग है तो आयुष डिपार्टमेंट से पास कराती है और एलोपैथ है तो डेफिनेटली उनका अपना सिस्टम है। तो कोई भी कंपनी है, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप के ऊपर कोई आदमी फेद कर रहा है, उसके फेद को मत तोड़िए।
आप जो कुछ भी मिलाइए, ये आपकी इच्छा है, लेकिन वो मिलाइए जो आप उस बॉक्स पे लिख रहे हैं। आपका प्रोडक्ट वेजिटेरियन है, तो उनको बताइए वेजिटेरियन है। अगर कोई एसेंशियल ऐसा आइटम है, जो वो प्रोडक्ट बिना किसी एक पाउडर के मिलाए, जो बेसिकली एनिमल ओरिजिन का है, अरे क्या प्रॉब्लम है, आप मिलाइए ना। लेकिन आप ये मत कहिए कि ये वेजिटेरियन, आप लिखिए, उसमें रेड मार्क कीजिए आप, सो दैट किसी के सेंटिमेंट्स जो है वो ना खराब हो। जी। तो मेरा बस इतना कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जिनके बिना चीजें नहीं बन सकती, लेकिन आपको धोखा देने की आवश्यकता नहीं है। धोखा देना पाप है। और मुझे लगता है कि जो भी कोई कंपनी हो, जो भी कोई व्यक्ति हो, आइदर फ्रॉम आयुर्वेद, आइदर फ्रॉम एलोपैथ, और फ्रॉम फूड इंडस्ट्री, और फ्रॉम न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, हूसोएवर, ये एक, मुझे लगता है कि बहुत ही खराब काम है। और गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रिक्टली इस पे एक्शन ले, किसी के खिलाफ भी। जी, और जी। मुझे लगता है पनिशमेंट एक, मेरे भाई, ऐसी चीज है जो ये चीजें रोकेगा। अगर हम पनिशमेंट नहीं अच्छा करेंगे तो लोग रुकने वाले नहीं है। जी, कुछ तकनीकी खराबी थी, इसलिए परमेश्वर जी आपसे उतनी पूरी विस्तार से बात नहीं हो पाई। लेकिन जितना भी आपने कहा सारगर्भित कहा और बहुत अच्छा कहा, एक अच्छा संकेत आपने दिया। शुक्रिया हम करेंगे राय साहब का, शुक्रिया हम करेंगे अरोड़ा जी का, जो हमारे साथ मौजूद रहे और विस्तार से इस मसले पर चर्चा की और चिंता भी व्यक्त की कि इस देश में अशुद्ध या मिलावटी इस देश की जनरेशन और पीढ़ी को खत्म कर रहा है। सरकार को गंभीरता से इस दिशा में काम करना चाहिए।